हेलो फ्रेंड्स, योर एकेडमिक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड में आपका स्वागत है। आज के वेबसाइट क्रिएशन के सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछली कुछ वीडियोस में अलग अलग तरह के वेब पेजेस को डिज़ाइन करने के बारे में सीखा होगा कि आप किस तरह से एक पूरी की पूरी वेबसाइट या अलग अलग तरह के वेब पेजेस को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। अगर आपने वो सीरीज़ नहीं देखी तो आप उसे चेकआउट करके ये जान सकते हैं कि आप किस तरह से एक वेब पेज और वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। आज हम उन्हीं में से एक वेब पेज को बनाने वाले हैं। यानी कि मेरे पास यहाँ पर एक ऐप अवेलेबल है जिसकी प्रमोशनल के लिए मुझे एक वेब पेज की रिक्वायरमेंट है, ताकि मैं विजिटर्स तक ये अपनी इन्फॉर्मेशन को पहुंचा सकूं कि आप उस ऐप को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उसके फीचर्स और उसके जितने भी तरह के बेनिफिट्स हैं और वो क्या क्या हैं। हम उसके बारे में आज ये जानेंगे कि हम उन्हें वेबसाइट पर किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको इस पेज का ओवरव्यू देता हूँ। यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास एक ऐप अवेलेबल है। उस ऐप के लिए मैंने इस वेब पेज को डेवलप किया है। तो उस वेब पेज के अंदर क्या क्या प्राइमरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, आप उन इन्फॉर्मेशन को वेब पेज के अंदर इनबिल्ट कर सकते हैं और प्राइमरी बेसिस पर जो इन्फॉर्मेशन है आप उसे सबसे ऊपर रख सकते हैं और जो सेकेंडरी इन्फॉर्मेशन है उन्हें नीचे रख सकते हैं, ताकि एक विजिटर का ध्यान हमेशा ऊपर की ओर जाता है और वो ऊपर से ही वेब पेज को देखना शुरू करता है। तो चलिए वेब पेज को क्रिएट करने के प्रोसेस को शुरू करते हैं। मैं यहाँ पर स्क्रीन पर आपको एक ओवरव्यू देता हूँ कि आपका जो वेब पेज है वो किस तरह का दिखने वाला है। हम स्टार्ट करने वाले हैं मेन सेक्शन से। मेन सेक्शन जिसके अंदर हम अपने ऐप का नाम, ऐप का टाइटल कि वो जो ऐप है उसका सबसे प्राइमरी बेनिफिट क्या है उसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एंड उस ऐप की डिस्क्रिप्शन समराइज़ करके अभी मैंने इसे डमी डाटा के तौर पर फिलअप किया है। आप चाहें तो अगर आपके पास कोई ऐप है और उसे प्रमोट करना चाहते हैं और उसे वेब पेज के अंदर प्रेजेंट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें। और यहाँ पर मैंने उस ऐप की डिस्क्रिप्शन को फिलअप किया है एंड देन मेरे पास एक बटन है। अगर मैं उस डिस्क्रिप्शन को और भी डीपली जानना चाहता हूँ तो मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा और मैं उस पेज पर डाइवर्ट हो जाऊँगा जहाँ पर मेरे पास इस ऐप के रिलेटेड डीपली कुछ इन्फॉर्मेशंस फील्ड हैं। तो राइट साइड में आप यहाँ पर एक स्लाइडर देख रहे हैं। इस स्लाइडर को भी मैंने डमी तौर पे इसमें फिलअप किया है। आप चाहें तो आप अपनी वेब पेज के अंदर उस एप्लीकेशन के स्टेप्स को मेंशन कर सकते हैं कि आप उस एप्लीकेशन को किस तरह से एक फ़ोन में इंस्टॉल कर सकते हैं, ताकि विजिटर को आसानी से ये पता लग सके कि अगर वो आपका ऐप डाउनलोड भी करता है तो किस तरह से अपने फ़ोन में उसे इंस्टॉल कर सकता है। मैं जस्ट एन एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। आप चाहें तो इसके लिए कोई और स्लाइडर भी यूज़ कर सकते हैं, कोई और इमेजेस भी यूज़ कर सकते हैं। और बैकग्राउंड में आप इमेजेस को देख रहे हैं जो कि स्लाइड होके आपके सामने विजिबल हो रही हैं, जो कि फर्स्ट स्लाइड जूम हो रही है एंड देन सेकंड स्लाइड आ रही है। इसी तरह से बाकी इसके बारे में हम आगे आने वाली कुछ वीडियोस में सीखने वाले हैं। एंड देन निचले सेक्शन में हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मेरे पास एक शेप डिफाइंड है। इस शेप को भी बनाने के बारे में देखेंगे कि हम किस तरह से इस शेप को बना पाते हैं। एंड अगला सेक्शन हमारे पास हाउ इट वर्क्स के नाम से, कि मेरी जो ऐप है वो किस तरह से वर्क करने वाली है। सैम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर 3 स्टेप्स इनबिल्ट कर दिए हैं। सबसे पहला रजिस्टर योरसेल्फ, दूसरा कंसल्ट आवर एक्सपर्ट्स एंड तीसरा नाउ यू आर ऑल कॉट अप। इसका मतलब है कि एप्लीकेशन को इंस्टॉल करने के बाद आपको उस पर रजिस्टर करना है, हमारे एक्सपर्ट से कंसल्ट कीजिए और अपने बिजनेस को ग्रो करें। सबसे लास्ट का जो स्टेप है उसके अंदर आपको कुछ नहीं करना है, उसके अंदर आपको सिर्फ एक सिंपल फीडबैक देना है कि आपको ऐप का एक्सपीरियंस कैसा लगा। मैंने जैसे एग्जांपल के तौर पर नहीं फिलअप किया है और अपने ऐप के अकॉर्डिंग यहाँ पर स्टेप्स को मेंशन कर सकते हैं कि वो किस तरह से काम कर सकती है। अगर आपके ऐप के स्टेप्स कुछ ज़्यादा हैं, मेरे पास अभी सैम्पल के तौर पर 3 है, अगर आपके स्टेप्स कुछ ज़्यादा हैं तो आप उन्हें 3 की जगह 6 या 9 स्टेप्स में भी डिवाइड कर सकते हैं। इसके बारे में भी हम आगे आने वाली कुछ वीडियोज़ में सीखने वाले हैं। इसके बाद हम फीचर सेक्शन को क्रिएट करने वाले हैं कि हम फीचर सेक्शन को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। और मेरे पास यहाँ पर ऐप का इंटरफेस आप यहाँ पर लिख सकते हैं
इसके लिए आपके पास उस पर्टिकुलर ऐप का इंटरफेस का स्क्रीनशॉट होना चाहिए। स्क्रीनशॉट होने के बाद आप उससे साइड्स में उसके फीचर्स को मेंशन कर सकते हैं एक अच्छा अट्रैक्टिव लुक देने के लिए। एंड देन उसके बाद है नीचे हम फॉर्म एक फ़िलअप करने वाले। ये मेरे वेब पेज का एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है ताकि मैं विजिटर से इनकी क्वेरीज़ को फिलअप कर सकूँ, और अगर मेरे ऐप का कोई डेमो मांगता है तो वो सिंपली इन फील्ड्स को फिलअप करके ईमेल को, सब्जेक्ट को और अपने मैसेज को टाइप करके मुझसे वो डेमो मांग सकता है। जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो उसकी रिक्वेस्ट मेरे पास आ जाएगी एंड देन मुझे अप्रूव करके कॉल कर सकता हूँ या उसे डेमो प्रोवाइड करा सकता हूँ। तो ये सेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसे हम क्रिएट करेंगे। एंड अगले सेक्शन में, सबसे लास्ट के सेक्शन में, हम ट्रस्टेड पार्टनर्स को मेंशन करेंगे ताकि एक विजिटर को ट्रस्ट का पता लग सके कि आप कितनी तरह की कंपनियों के साथ मिलकर काम करते हैं। और ट्रस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से आपका ये सेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पर मेरे पास राइट साइड में एक स्लाइडर है सभी कंपनीज़ का लोगो का। यहाँ पर मेरे पास अलग अलग तरह की सैम्पल कंपनीज़ हैं, मैं इनके लोगों को यूज़ करने वाला हूँ एज अ स्लाइडर। तो इस तरह से हम इस पेज को बनाने के बारे में जानेंगे कि हम आगे की वीडियोस में किस तरह से बाकी के सभी पेजेस को क्रिएट कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं।